बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिसका बहुत सबको बेसब्री से इंतज़ार था, एडमिशन कब खुलेंगे। अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट की थी, तो आज आपके साथ एडमिशन से रिलेटेड मालूमात शेयर करनी है। एडमिशन इस टाइम फ़र्स्ट फ़ेज़ स्टार्ट है। फ़र्स्ट फ़ेज़ में तकरीबन अभी जो है वो मैट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्या कहते हैं, इसको कह सकते हो एमफिल और पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट हैं। ठीक है, एडमिशन जो है वो आज से स्टार्ट होंगे आप लोगों के, और इसका एडमिशन का तरीक़ेकार आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा, आप कौन से स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, इसके अलावा जो है वो एडमिशन की कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ एडमिशन की डिटेल बल्कि ऐसी चीज़ें भी जिनके बारे में आपको पता होना लाजमी है कि आपके वर्कशॉप्स वगैरह कहाँ होंगी, किस तरीके से होंगी। इसके अलावा एग्ज़ाम्स वगैरह क्या आया, आपके रीजनल ऑफिस होंगे, हेड ऑफिस होंगे पीएचडीज़ के, और पीएचडी का क्या तरीक़ेकार होता है इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। अब सबसे पहली चीज़, मैं जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी, आप क्यों चूज़ करो इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी 3 रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। एक, इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी आपको रिलैक्सेशन देती है क्लासेस से। आप घर पर जिस टाइम आपका दिल करे आप तालीम हासिल कर सकते हो, आप बाउंड नहीं हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप दिन के टाइम काम करते हो तो शाम के टाइम आप इजीली स्टडी कर सकते हो, ना भी कर सको तो आप रात के टाइम स्टडी कर सकते हो, जिस टाइम आपका दिल करे उस टाइम कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ने की है वो ये है कि आप जो है इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी में दुनिया, पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों की तरह कर सकते हो। इसी तरह पाकिस्तान के किसी भी गांव देहात या दूर दराज किसी भी इलाके में हो तो वहाँ पर आप जो है वो तालीम हासिल कर सकते हो इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी डिसेबल पर्सन के लिए और विमेन के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब इसमें जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट भी करवा रही है, जो कि एक अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब के काफ़ी बच्चे जो हैं जो कि मैट्रिक की तालीम रेगुलर हासिल नहीं कर सकते, वो यहाँ से मेयारी तालीम हासिल करते हैं। मैट्रिक के दाखिले की आखिरी तारीख 6 सितंबर है। 6 सितंबर से पहले पहले आपने जो है इसको जो है वो एडमिशन भेज देना है। जारी तलबा कोर्सेज 16 अगस्त से 15 सितंबर तक है। ठीक है। जारी तलबा वो तलबा होते हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर होता है। बेशक आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया, आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट मतलब FA FSC आईकॉम वगैरह ने अब एडमिशन भेजना है। ठीक है। अब इसको भेजने का तरीक़ेकार ये होगा कि जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है कि आपने आईकॉम और दाखिला प्रोग्राम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। इनका ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए आप जो है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि फ्रेश एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन क्लिक हो चुका है। ठीक है। ये अभी ऐड अप हो रहा होगा। सबसे पहला काम मैं आप हमेशा आपको कहूँगा कि जब भी इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, वेबसाइट पर जाने के बाद आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस पर आपने सबसे पहला काम यही करना होगा, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी होगी। प्रॉस्पेक्टस के अंदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। प्रॉस्पेक्टस मैट्रिक इंटर और दरस निज़ामी की 100 रुपये की आपको किसी भी बुकलेट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप जो है वो एड्रेस गिवन होते हैं रीजनल ऑफिस, वहाँ जाकर भी आप बुकलेट ले सकते हो। अभी फॉर्म करंटली अवेलेबल नहीं है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है। इसके अलावा नए तलबा के लिए फ़ीस जमा करवाने के बाद करवाने के बाद 48 घंटे के अंदर अपना दाखिला फॉर्म और दीगर दस्तावेज़ात दीगर मुतल्लिका यूनिवर्सिटी को भिजवाना लाजमी है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर वाले कोई भी ऐसी चीज़ को भिजवाएंगे नहीं। सिर्फ वो जो है वो अपने जो चालान को है प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। लेकिन वो तरीक़ेकार इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। तो अब आते हैं जो कि कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहा होता, इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी में पीएचडी, एमफिल और एमबीए, बीएस और सर्टिफिकेट कोर्सेज ये किस तरह से हो रहे हैं। इंग्लिश, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, मैथ्स, कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें ये पीएचडी करवा रहे हैं। एमफिल प्रोग्राम में अरेबिक है, इंग्लिश है, इस्लामियत है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, पाकिस्तान स्टडी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिज़िक्स है और
स्टैटिस्टिक है। इसमें ये जो है एमफिल करवा रहे हैं, एमबीए प्रोग्राम में एमबीए एग्जीक्यूटिव है, एमबीए और एमपीए ऑफर हो रहा है। बीएस प्रोग्राम में बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, मैथ, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और स्टैटिस्टिक है। और ई कॉमर्स स्किल ऑनलाइन कोर्सेज भी इस दफ़ा अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अक्सर स्टूडेंट जो है इस चीज़ को रीड आउट नहीं करते। एडमिशन इन एमफिल पीएचडी प्रोग्राम शेल ऑन मेरिट बेसिस। अब ये प्रोग्राम ऐसे हैं जो मेरिट बेसिस पर होंगे। मेरिट बेसिस मतलब ये है कि आपका मेरिट बनेगा, आपने सिर्फ एडमिशन फीस जो कि इनकी होगी 500 हज़ार, वो जितनी भी होगी आपने वो सिर्फ भरनी है, आपने कंप्लीट फीस नहीं भरनी। ठीक है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी 3 को, 9 को और 15 को। फिर आपका ऑनलाइन चालान बनेगा तकरीबन 18-19 हज़ार जितने की भी उसकी फीस होगी आपके सेमेस्टर की, आपने वो भरना है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि 18-20 हज़ार पहले ही भर देते हैं कि हमारा जो है वो कंफर्म होगा। ठीक है, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं तो इसमें आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि बेटा आपका 26 से 31 तक, आपके अगस्त तक इंटरव्यू होंगे 9 बजे के बाद किसी भी टाइम, और AIUU कॉम्प्लेक्स में आपके ये इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपने इंटरव्यू वगैरह देने के लिए लाजमी जाना है, इंटरव्यू और टेस्ट देने के लिए। एडमिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम BA एसोसिएट डिग्री एंड BS ओल्ड विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 सितंबर। यानी कि जो टीचिंग प्रोग्राम है BA BEd MA MEd जो प्रोग्राम है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे। उसके बारे में भी आपको अनाउंस कर दिया और इट इज़ ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस ऑफ ऑल प्रोग्राम शैल बी अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। फ्रेश कंटिन्यू स्टूडेंट विल रिक्वायर टू ऑनलाइन चालान फॉर्म विद 23 अगस्त। यानी कि 23 अगस्त तक अगर कोई बच्चा पहले ये पढ़ रहा है और उसका बेशक रिजल्ट नहीं आया तो उसने आगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह फेल कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर ये ऊपर वाले कोर्स से है। बाकी जो नेक्स्ट होंगे वो इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर जो होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी का एक अच्छा एग्जाम है कि आप MCB, UBL, फर्स्ट वुमेन बैंक और में आप फीस पे कर सकते हो। बट अगर आप जो है वो इजी पैसा, जैज़ कैश के जरिए भी फीस अपनी पे कर, पे करने का प्रोसेस भी इंशाल्लाह पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, फर्दर भी आपके साथ कर दूंगा। अगर आप लोगों ने इन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो बेस्ट ऑफ लक। और मैट्रिक और FA वाले स्टूडेंट जो हैं वो फ़ौरन अपने जल्दी फॉर्म भिजवाओगे, क्योंकि अगर आप लोग देर से फीस भरते हो तो उसके आपको नुकसान अल्टीमेट यही होता है कि आप जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हो, यानी कि आपका एडमिशन लेट कंफर्म होता है, फिर बुक्स डिलीवरी लेट होती हैं। तो बेहतर है आप जितनी जल्दी हो सके फीस पे कर देना इस दफ़ा। कमेंट्स के जवाब देना बहुत ज़रूरी होते हैं आप लोगों के लिए। तो फातिमा ने कहा सर एनवेलप पे एड्रेस कौन सा लिखना है? एनवेलप पे फातिमा जो 0 वाले हैं ये आपने रीजनल ऑफिस भेजने हैं, तो अपने रीजनल ऑफिस का आपने एड्रेस बैक साइड पर लिखना है। ठीक है सर, मेरी लास्ट सेमेस्टर था, एक पेपर में 6 की वर्कशॉप पर रीअपेयर लिखा हुआ है, उसका शेड्यूल नहीं आ रहा। अच्छी मलिक, अब जो है आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट मंथ जो है वेट करो, इंशाल्लाह जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी 2 ईयर BEd वाले स्टूडेंट भी परेशान हैं कि उनका भी मैं यूनिवर्सिटी ऑफिशियल तक ये न्यूज़ पहुंचाऊंगा कि BEd 2.5 ईयर वालों का शेड्यूल जो है वो ऑनलाइन वर्कशॉप में ऐड नहीं है। ठीक है, और उनके कोर्स कोड भी शो हो रहे हैं। ये BEd वालों के 2.5 ईयर के अक्सर स्टूडेंट्स के जो मैंने चेक किया है रिवाइज में, शेड्यूल उनके शो नहीं हो रहे। BEd 2.5 ईयर और 1 ईयर का कॉमन 1-2 कोर्स है तो उनके भी शो नहीं हो रहे। तो वो यूनिवर्सिटी वालों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि उसको काइंडली ऐड करें। एक तो स्टूडेंट का ये जो है पूरा 6 महीने साल वेस्ट हो गया है। स्प्रिंग का देख कर मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऑटम में उन बेचारों को कोई एक चांस भी नहीं दिया गया। तो अब उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप जो है इसको कोई प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चलें, ताकि नो डाउट आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है कि अब वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, आपका रिवाइज रिजल्ट में भी अनाउंस करें। सर मेरी फर्स्ट सेमेस्टर एक पेपर का रीअपेयर जैसे आपको गाइड कर दिया। अनम ने कहा है सर मैंने 8614 की वर्कशॉप रीअपेयर आ रहा है, मैंने वर्कशॉप समरी में शेड्यूल के मुताबिक 12 से 17 तक, लेकिन मेरे LMS पर शो नहीं हो रहा। यही चीज़ अनम बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 8614 आपका मे भी 2.5 ईयर BEd होगा तो आपका शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि BEd 2.5 ईयर को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया।
ये चीज़ मैंने भी नोट की और आपके सामने मैंने अभी यूनिवर्सिटी को आगाह किया कि अक्सर बच्चों का शो नहीं हो रहा, तो काइंडली आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद फ्रेश स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के 8605 की वर्कशॉप शेड्यूल अभी दूसरे ही सब्जेक्ट का एंड मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा आपका अभी ऐड अप हो जाएगा। सर बीएड के एडमिशन कब ओपन होंगे? इंशाल्लाह 1 सितंबर से आपके एडमिशन ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद सर मेरा स्प्रिंग 22 के ट्यूटर शो नहीं हो रहे, मेरी किंग अभी वेट करोगे आपके ट्यूटर वाला मसला इशू नहीं है, वो ट्यूटर पहले भी अलॉट होते रहते हैं, अब भी हो जाएंगे आपके, खाली ट्यूटर नहीं रहेंगे। मेरा रिजल्ट प्रोविजनल नहीं आ रहा। मिस मैविश आपने जो है अगर प्रोविजनल नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरी एक फर्दर वीडियो अवेलेबल है कि आपको रिजल्ट का डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें देखो आपकी कौन सी ऑब्जेक्शन लगती है, तो आपने उसके मुताबिक एप्लीकेशन दे के उसको रिमूव करवाओगे। सर मेरा आज रिमूव हो गया है ऑब्जेक्शन, अब क्या किया जाए? एमएड के लिए अप्लाई किया था, एमएड के लिए अप्लाई किया था। व्यू वीडियोस आपका जो है वो इंशाल्लाह एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बीएससी मेरा एडमिशन कब मिलेंगे? इंशाल्लाह आपको बीएससी में एडमिशन 1 सितंबर को दिए जाएंगे। सर मेरा बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है 1.5 ईयर का, मेरे 2 सब्जेक्ट फेल हैं, तो अब मैं क्या करूं? फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कौन से सेमेस्टर में सेंड करूंगे प्लीज़? रबिया खान, आपने 3rd सेमेस्टर के जब आपके पेपर होने लगेंगे ना, पेपर होने से पहले पहले आपका जो है एडमिशन खुलेंगे, तब आपने इन 2 फेल सब्जेक्ट का अप्लाई करना है। आई थिंक सो आपने असाइनमेंट नहीं भेजी टीचर को, इसलिए उन्होंने 2 सब्जेक्ट में आपको फेल करा दिया। सर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर और बेहतर है मुझे मेल करो ताकि मैं उसको चेक करूं कि फेल है ये रीअपेयर है आपका। सर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? विजिटिंग फैकल्टी मेंबर होता है यूनिवर्सिटी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है टीचर्स का, तो वो कहलाते हैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। सर स्प्रिंग 2021 की वर्कशॉप कब शुरू होंगी? मेरा सारा रिजल्ट क्लियर है, री वर्कशॉप नहीं है रिजल्ट में। जबकि मेरा शेड्यूल चेक करते हूँ तो शो होता है डोंट शेयर स्टार्टेड येट, ठीक है। तो आपका अगर शेड्यूल पिछली री वर्कशॉप नहीं है तो आप उसको रहने दो, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपका मे भी गलती से ऐड हो गया होगा, आप उसकी टेंशन ना लो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी एक बुक की स्पेलिंग थी के पेपर दिया था बट रिजल्ट में अभी तक 2 रिजल्ट आए हैं, तो फेल आया है और री एग्ज़ाम, प्लीज़ गाइड मी। पहला अगर फेल आया है तो आपको जैसे मैंने अभी गाइड किया ऊपर कि आपने एडमिशन भेजना होगा, री एग्ज़ाम का आपको पेपर आ जाएगा सर। और इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया शमांग, उसके बाद सर गलती से नॉर्मल फीस के साथ चालान जमा करवा दिया, जायज़ कैसे? तो उसका हल है मिस महविश, बेहतर है नॉर्मल फीस के साथ आपने अच्छा किए, जमा करवा दिए, गलती आपसे नहीं हुई, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो वो नॉर्मल भी अर्जेंट से ज़्यादा टाइम ले जाती है, ठीक है। और कभी कभी नॉर्मल अर्जेंट से पहले भी आ जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितनी जल्दी प्रोसेस हुआ है। एओए मैंने बीएस 5th सेमेस्टर के एडमिशन मिलेगा? जी बिल्कुल, आपको बीएस 5th सेमेस्टर में नहीं मेमुना, ये यूनिवर्सिटी जो है वो 5th सेमेस्टर में अगर एडमिशन, जैसे आप सही कह रहे हो कि एडीपी की हो तो बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो, तो अभी तक यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है, तो आप एमए में एडमिशन लोगे, बीएस में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। बाकी मेरा अपलोड किया था और अपलोड नहीं हुआ, टाइम गुजर गया, और क्या करूँ? यूनिक एड्रेस सेंड करूँ? अबू जी जो है आपका जो है वो अंकल जी, आप कोशिश कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी को जो है वो एड्रेस पर सेंड करने से कुछ भी नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में अगर सेंड कर सकते हो तो कर दो, मे भी टीचर अलाउ कर दे। खान बाबा ने कहा है सर जी पेपर में क्वेश्चन का रिप्लाई दे देकर 20 अटेम्प्ट रीअपेयर वर्कशॉप कोर्स कोड में ओल्ड डेट आ रही है। कोई बात नहीं, अगर खान आपकी ओल्ड डेट आ रही है आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेनी है, प्लीज़ गाइड मी। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जी आपको क्या लेनी है? उसके बाद मेरे पेपर आपको बता दिए यार, पेपर का आपको अब कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ 5 बुक की री वर्कशॉप का एडमिशन कब जाएगा? 5 बुक की री वर्कशॉप का एडमिशन नहीं भेजना, आपने ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड हो जाएगा। रीअपेयर वर्कशॉप में मेरे कोर्स कोड आए हैं बट मेरे वर्कशॉप कोडिंग ज्वाइन नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग कोई नहीं आएगी बेटा आपकी, आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग का कोई भी ताल्लुक नहीं है इससे।
डाउनलोड ही नहीं हो रही असाइनमेंट। कौन सी वकास आपसे डाउनलोड नहीं हो रही, मुझे बताओगे ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे कोर्स कोड भी मेंशन कर दिया करो नेक्स्ट कमेंट में। और इसका रिप्लाई कमेंट का देने की बजाय ना, इस कमेंट का रिप्लाई दोगे तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि ये मुझे शो नहीं होती। मैं सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई, तो कोशिश क्या करो न्यू वीडियो पर कमेंट करो ताकि आप लोगों को कमेंट का जवाब सही मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एमएससी पाकिस्तान स्टडी के रीअपेयर अभी 2019 का है। यार आपका बहुत लेट हो चुका है सर। मेरे एमएससी रीअपेयर बुक शॉप कब से स्टार्ट हैं, हो रहे हैं 2019 के। अभी 2019 के तो भाई खत्म हो चुके होंगे, बहुत लेट हो गया, आपने मे भी गलती की हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है सजाद ने कमेंट है, सजाद की कमेंट पढ़ते हैं। सर वर्कशॉप की अटेंडेंस कैसे चेक करते हैं, अभी तक कोई मेथड नहीं है, सिस्टम में लॉक है ये चीज़। सर 42 मार्क्स लगे हैं 86 में, तो ठीक है यार, पास तो हो गया हो ना, ये काफ़ी है आपके लिए। सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा असाइनमेंट, कौन सी आपसे डाउनलोड नहीं हो रही? अगर डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं हो रही तो मुझे बताओ। काइंडली टेल मी अर्जेंट डुप्लीकेट हासिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? अर्जेंट डुप्लीकेट हासिल आप अगर तो सही प्रोसेस से करोगे तो आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन जैसे ईद की छुट्टियां अब आ रही हैं तो हो सकता है आपको 25-30 दिन लग जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से। अब मैंने फॉर्म में 2-4 चीज़ें मिस कर दी हैं और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ 10 दिन में आ जाएगी। ठीक है, आपने फॉर्म में 2-3 चीज़ें मिस की हैं तो फॉर्म पे लास्ट में बात ऑब्जेक्शन लगेगा और आपका महीने में डिग्री क्लियर होगी, तो वो फिर इसलिए मैं आपको कोई डेट, वैसे 10 से 15 दिन में हो जाती है क्लियर। सर इस दफ़ा सुनने में आया है कि बीएड 1.5 ईयर दफ़ा उर्दू में नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड मी। उर्दू में कर सकते हो, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को उर्दू में भी अलाउ किया जाए। सर 2 सेशन मिस हो गए हैं नेट इशू की वजह से, अब क्या करूं? ये बाकी जो 2 हो रहे हैं वो तो अटेंड करो ना, उसके बाद देखते हैं। सर रीजनल ऑफिस मेल की है, वो कह रहे हैं उन्हें 5 कोर्स की वर्कशॉप मिस हैं। ठीक है, आप अब कुछ ना कुछ हिलोगे तो फिर कुछ होगा। थैंक यू सो मच फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग गुड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच साइमा फॉर दिस लवली कमेंट। उसके बाद सर मेरे पास री एग्ज़ाम लिखा है और वर्कशॉप का के मार्क्स भी नहीं लगे, तो प्लीज़ गाइड मी। पहले री एग्ज़ाम लिखा है, वर्कशॉप के मार्क्स नहीं लगे। वर्कशॉप के मार्क्स नहीं होते और री एग्ज़ाम के आपके मार्क्स होते हैं, वो अगर नहीं लगे तो आपने रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं लगे। दोबारा अहमियत देने के लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपको इम्तिहान देने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप अभी नहीं देते हो तो आपको डिग्री के टाइम लेंगे वो। मोना ने कहा रीअपेयर वालों को भी नहीं भेजा, एडमिशन अभी अगस्त में जाएंगे। जी बिल्कुल, रीअपेयर वालों के एडमिशन अगस्त में नहीं, रीअपेयर वालों के ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और फेल वालों के एडमिशन जो जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक असाइनमेंट फेल है। असाइनमेंट अगर एक आपकी मोना फेल है तो आपको एडमिशन दोबारा भेजना होगा। सर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटर जॉब्स आई हैं? जी बिल्कुल आई हैं, और यहाँ पर ट्यूटर जॉब्स जैसे कि मैंने आपको AIUU ट्यूटर जॉब से रिलेटेड आगाह कर चुका हूँ। उसके बाद सर 831 और 37 की रीअपेयर वर्कशॉप क्यों नहीं आई? अभी 831 ये M.Ed के कोड हैं, अभी इनके पेपर हुए हैं तो पेपर्स के बाद होगा। और उन्होंने स्प्रिंग ऑटम में कोई भी री वर्कशॉप नहीं की, आपकी जो वर्कशॉप हो रही है वो स्प्रिंग में कंसिडर कर दी हैं, और तो इसलिए अब आराम सुकून से करो। सर क्या रीअपेयर वर्कशॉप का शेड्यूल का कोई मैसेज आएगा? जी बिल्कुल आएगा आपको मैसेज, लेकिन कंपनीज जैज वगैरह की तरफ से समटाइम मैसेज डिलीवर नहीं होता। सर मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, फीस भी जमा करवाई, मेरा एडमिशन भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको एडमिशन? नरगिस सुल्तान मुझे मेल करोगे AIUU इन्फो पर ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अगर आपको ज़्यादा ना हुआ तो आपकी फीस रिफंड मैं करवाने की ट्राई करूंगा। FA 2018 में पास किया था, लाहौर बोर्ड से 2021 में चल रहा है और AIU से BA पार्ट फर्स्ट टू सेकंड साथ ही कर लूँ तो पार्ट फर्स्ट सेकंड इसमें नहीं होता जहाजेब, आपको जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत चलना होगा। सर मेरा थीसिस सबमिट करवाना था बट रिजल्ट में रीअपेयर आ गया है। ओए होए, आपने रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दो, ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर देखो अगर होता है, नहीं तो आप फिर रीअपेयर करोगे पहले। सर जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड ही नहीं की थर्ड में से कि कुछ कोर्स की, तो वर्कशॉप कैसे लेंगे? उनके फेल आया हुआ है, उनको भी रीअपेयर वर्कशॉप के साथ लेना पड़ेगा।
उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पेपर दिया, प्रॉपरली लिखा, मार्क्स 0 आ रहे हैं, 2 बार री वर्कशॉप आ रही है, मुझे शॉर्ट वर्ड्स में समझाएं कि क्या करना चाहिए। वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑटम BA 20। उस उमैर, पहला काम आपने ये करना है, जिसकी 0 मार्क्स आ रहा है अपने टीचर से कांटेक्ट करो, टीचर से पूछो सर मेरे 0 मार्क्स क्यों आ रहे हैं। दूसरा, आपने रीजनल ऑफिस एप्लीकेशन दो। वर्कशॉप के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार है एप्लीकेशन का, वो मैंने आपके साथ दिया हुआ है, आपने वो देना है। यहाँ पर जैसे वर्कशॉप रीअपेयर की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है यार, ये देखो, रीअपेयर वर्कशॉप, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का भी तरीक़ेकार दिया हुआ है, ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। बाकी इसके बाद होपफुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रीजनल ऑफिस एप्लीकेशन दोगे कि 0 नंबर क्यों लगे हैं। सर मेरे MA एजुकेशन में एडमिशन लेना है, कब स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह आपके सितंबर में स्टार्ट है। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। मैंने कोर्स शो नहीं हो रहे, हो जाएंगे, परेशान नहीं होगे हैं। उसके बाद मेरे मास्टर का रिजल्ट कब आएगा? मास्टर का रिजल्ट अभी लेट है। MA असाइनमेंट बाय हैंड पोस्ट कर सकते हैं LMS, या LMS पर तैयबा हर सूरत में अपलोड करोगे, पोस्ट नहीं करोगे तैयब, क्योंकि जो है तैयबा, आप अगर पोस्ट करते हो तो टीचर आपके नंबर ऐड नहीं कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, लास्ट सेमेस्टर के साथ में फेल वाले सब्जेक्ट के एडमिशन भेजना होता है? जी बिल्कुल, लास्ट वाले सेमेस्टर के साथ फेल वाले का एडमिशन हर सूरत में भेजना होता है, जितने आपके सब्जेक्ट फेल होते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाता है। बेशक आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ना भी आए तो आपने फौरन एडमिशन भेज दोगे। यू आर गुड सर, बेस्ट गाइडर फॉर ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सुपर फॉर दिस लवली कमेंट। उसके बाद कम अज कम आवाज तो ऊंची कर रखा लें। एक मिनट, इस बंदे की निदा की कमेंट हम पढ़ते हैं। निदा ने कहा है कम से कम आवाज़ ऊंची रख ले। अब मैंने माइक को जो है उठा के मुंह पे रख लिया है। रज़ाई में मुंह देकर बोल रहे हो आप? अच्छा ठीक है यार, आपके लिए रज़ाई में देकर बोल रहे हैं, ये वैसे बोल रहे हैं, सिर्फ आपको हेल्प तो कर रहे हैं ना। चलो हम रज़ाई में, अब गर्मियों में पता नहीं रज़ाई कौन इस्तेमाल करता है। निदा, आप लगता है मुझे ये सोच रहे हो कि मैं कोई अंटार्कटिका से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई बर्फानी इलाकों में हूँ जहाँ पर रज़ाई लेके मैं बात कर रहा हूँ। गर्मियों में रज़ाई नहीं ली जाती। अस्सलाम वालेकुम सर, BEd नो डाउट अक्सर लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि माइक का इशू है, ये है, क्योंकि मैं निदा और तमाम लोगों से ये कहूँगा, ये पेड काम नहीं कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हेल्प कर रहा था। तो बाकी इंशाल्लाह अगर YouTube से मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई अगर मेरा हुआ तो इंशाल्लाह आपके लिए न्यू माइक भी लेंगे, सारी चीज़ें, आपको माइक वगैरह का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अस्सलाम वालेकुम सर, BEd के उर्दू में हैं, उनकी असाइनमेंट टाइप करनी है। भाई उर्दू की अब्दुल्ला, मैं अभी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करता हूँ, देन आई विल टेल यू। अभी आपके लिए जस्ट टाइप है, BEd की असाइनमेंट हाथ से लिखनी है, पोस्ट करानी, LMS पर हर सूरत में अपलोड करनी है तैयबा, और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच। उसके बाद सर, BA के जनरल पेपर प्रोग्राम व्हेन विल बी, व्हेन कैन आई अप्लाई? BA ज्वाइन 4 ईयर प्रोग्राम। BA 4 ईयर यहाँ से नहीं हो रहा, BS 4 ईयर हो रहा है। और सलमान बट, आप अभी BS 4 ईयर के लिए अप्लाई करना है तो इन प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी एक चीज़ है कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन होंगी, इम्तिहान देने आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी एप्लीकेशन अभी मेल की है, दो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रीजनल ऑफिस वाले फ़ोन नहीं उठाते, आपको जाना पड़ेगा। सना जफ़र, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, नो डाउट। मुझे था कि आप यूनिवर्सिटी जो है वो लाइव चैट का ऑप्शन क्रिएट कर दे, बनिस्बत इसके कि वो हेल्प डेस्क के ज़रिए बच्चा कॉन्टैक्ट करता है, और हेल्प डेस्क का भी मैं आपको लिंक दिखाता हूँ। अगर कोई और लिंक ओपन हो तो हेल्प डेस्क का समटाइम लिंक ओपन नहीं होता। अब जैसे ये तो ओपन हो गया ना, अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। मे भी इन्होंने अल्लाह करे अपडेट कर लिया। ये डाउनलोड पर क्लिक करते हैं हम, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हेल्प डेस्क पर क्लिक करते हैं। हेल्प डेस्क वाला लिंक इन्होंने करेक्ट कर दिया है। समटाइम्स हेल्प डेस्क वाला ओपन नहीं होता, उस पर एरर आता है। तो मैं यूनिवर्सिटी से तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी मुझे ही हायर कर लें, तो मैं भी बच्चों को सही गाइड करता रहूँगा, क्योंकि रीजनल ऑफिस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि समटाइम्स रीजनल ऑफिस वाले जो है वो बैठे होते हैं और वो सही गाइड नहीं करते। ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ।
बाकी जो है अगर आपने उन्हें भेजना है तो कॉन्टैक्ट नंबर उनके अवेलेबल होंगे, मेल कर दो। अगर वो कर लेते हैं तो फिर बेटा मैं आपके लिए कुछ भी मज़ीद नहीं कर सकूँगा। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार यूँ, सब्सक्राइब इसके ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में SUB, रेड कलर में सब्सक्राइब, उसके ऊपर एक बटन होता है सब्सक्राइब का, वो दबाना होता है, साथ बेल बनी होती है, बेल को दबा दोगे तो आपको मेरी हर एक वीडियो पहले मिल जाया करेगी। अगर नहीं भी दबाओगे तो अल्लाह ताला आपका भला करे, उसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।